दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। हमारे यूजीसी नेट जून एग्ज़ाम 2006 की सीरीज चल रही थी। हमने 3 टॉपिक कर लिए, राजनीतिक सिद्धांत और विचार। इसमें हमारे 7 क्वेश्चन थे। सेकंड टॉपिक तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कर लिया, भारतीय शासन एवं राजनीति कर लिया। हमने 32 क्वेश्चन तो कर लिए। लोक प्रशासन का टॉपिक हम बाद में कराएंगे, पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधी IR इंटरनेशनल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 43, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? संतुलन, युद्ध, असाम्यावस्था, यथापूर्व स्थिति। यथापूर्व स्थिति होता है। व्याख्या। शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति। क्वेश्चन 44, शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है। शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है राष्ट्र संघ से, संयुक्त राष्ट्र से, भारत से, राष्ट्रमंडल से। संयुक्त राष्ट्र से रखती है। व्याख्या। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र से संबंध रखती है। ये 1950 में कोरिया संगठन के दौरान मार्क्सवाद द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन 45, प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया है। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया है। EH कार द्वारा, जॉर्ज एफ केनन द्वारा, मॉर्गेनथौ द्वारा, हेनरी किसिंजर द्वारा, मॉर्गेनथौ द्वारा। व्याख्या। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मॉर्गेनथौ के द्वारा व्यक्त किया गया। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव विशेषता मानता है। यथार्थवाद पर ज़्यादा जोर मॉर्गेनथौ देता था। क्वेश्चन 46, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को व्यक्त किया है। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को किसने व्यक्त किया? रोजक्रांस ने, एडम स्मिथ ने, रॉबर्ट कॉक्स ने, लेनिन ने। रोजक्रांस ने किया है। व्याख्या। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को रोजक्रांस ने अभिव्यक्त किया है। क्वेश्चन 47, यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं राष्ट्रहित के साथ। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं किसके साथ? सुरक्षा के साथ, युद्ध के साथ, विचारधारा के साथ, राष्ट्रहित के साथ। राष्ट्रहित के साथ करता है। व्याख्या। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रहित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। प्रतिपादक हेंस जे मॉर्गेनथौ है। इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 है। क्वेश्चन 48, कथन और कारण वाला है। कथन ए, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। कारण आर, कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। इसमें ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर ऐसे की व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा। ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखो, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। कारण, कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। नहीं, ये दोनों सत्य हैं। व्याख्या। भूमंडलीकरण। व्याख्या देख लो। भूमंडलीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमंडलीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न घटनाओं के सही कालक्रम को पहचानें। तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, पोट्सडाम सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को शांति संधि। व्याख्या देख लो पहले। तेहरान सम्मेलन 1943 में हुआ था, याल्टा सम्मेलन 1945 में, पोट्सडाम सम्मेलन 1945, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1951 में हुआ था। ये पहला ही सही है, ए। क्वेश्चन 50, निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे उनके कालक्रम को पहचानें। पहला त्रिग्वेले, दूसरा डेग हैमरशोल्ड, यूथांट है, कुर्तवाल्डी, डी वाला। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का सही कार्यक्रम निम्नलिखित है। त्रिग्वेले 1946 से 52, डेग हैमरशोल्ड 1953 से 61, यूथांट 1961 से 71, कुर्तवाल्डी 1972 से 1981। यूथांट म्यांमार के पहले ऐसे ही थे। ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सभी याद करने हमें, और ये जो मुख्य सही घटनाओं का सही, सभी घटनाएं इंपॉर्टेंट जो भी मुख्य घटनाएं उनको तो याद करना ही है। हमारे आज अब 4 वीडियो में 4 टॉपिक हो गए। लोक प्रशासन में बाद में करूँगा, कल 2006 का दिसंबर वाला पेपर कराएंगे हम। हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। उससे पहले हमने भारतीय शासन एवं राजनीति वाला टॉपिक कर लिया और तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण कर लिया। राजनीतिक सिद्धांत और विचार के लिए सभी ये जून यूजीसी नेट जून 2 परीक्षा 2006 वाला राजनीति विज्ञान का
प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया है। एक लोक प्रशासन को छोड़ के लोक प्रशासन के एक साथ करवाऊंगा। राजनीति वाले पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक हम कर लेते हैं। कल हम करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2006 का पेपर। दोस्तों मैंने ये करवाया है पूरा पेपर, पॉलिटिकल साइंस वाला जून 2006 वाला पॉलिटिकल साइंस करवा दिया। लोक प्रशासन का बाद में कराएंगे एक साथ सभी पेपर के। आपको अच्छा लगे तो इनको पढ़ो अच्छे से और आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत अच्छा है। थैंक यू।